ड्राइवर श्रोता कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कार्यक्रम शुरू हो और कार्यक्रम में उनकी एंट्री हो। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जी हाँ दोस्तों, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है और ये कार्यक्रम है हमारे ड्राइवर श्रोताओं के लिए जो दूर दूर से इस कार्यक्रम में शामिल होने का इंतज़ार करते हैं। और उनके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए सबसे पहले उन्हें बताते हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा फ़ोन नंबर जो है 23421309, दिल्ली के STD कोड 011 के साथ, यानी कि 23421309, दिल्ली के STD कोड 011 के साथ। और जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होता है और नंबर दूर दूर तक बैठे हमारे श्रोताओं के पास पहुंचता है तो उनके फ़ोन कॉल्स हम तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए एंट्री देते हैं अपने इन पहले साथी को। कौन कहाँ से हैं? हेलो। हाँ बोलो। नमस्कार मैडम, बोलो मैडम। नमस्ते, कहाँ फ़ोन किया आपने? मैडम देखो मगर प्यार से जी, इस प्रोग्राम। और बिल्कुल सही जगह आपका नंबर लगा और आपकी एंट्री हो गई देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में। तो अपना परिचय दे दीजिए। मैडम मेरा नाम प्रवीण पाटिल है। प्रवीण पाटिल जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र धुलिया से मैडम। महाराष्ट्र धुलिया से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं प्रवीण जी? मैं ऑटो चलाता हूँ मैडम, ऑटो रिक्शा है ना। ऑटो चलाते हैं, अच्छा। हाँ, तो महाराष्ट्र धुलिया किधर पड़ता है? मुंबई के आसपास है या मुंबई से दूर है? मुंबई से 350 किलोमीटर, यानी नासिक के आगे मैडम। अच्छा। हाँ, तो नासिक मालेगांव और फिर धुलिया, यानी नासिक का मालेगांव तालुका आता है। अच्छा। और मालेगांव के पास धुलिया छोटा जिला है मैडम। मालेगांव के पास धुलिया है, अच्छा। तो ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं और बसेस वगैरह भी चलती हैं वहाँ पे? बसेस यानी ट्रेन तो इतना नहीं है। ट्रेन एक ही ट्रेन है धुलिया चालीसगांव, और ST वगैरह है बस। अच्छा। बस है। अच्छा, तो वो गांव है कि कस्बा है? नहीं, जैसे कस्बा ही है, गांव तो नहीं। डिस्ट्रिक्ट जैसे? धुलिया जिला। हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब सारी सुविधाएं वहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, सुविधाएं तो सारी मौजूद है मैडम, अस्पताल। हाँ, यानी सब। अच्छा। इतना MIDC एरिया है, ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आप कब से ऑटो चला रहे हैं प्रवीण जी? मैडम मैं 17-18 साल का था ना, तो तब से चलाता हूँ, क्योंकि पिताजी का सारा हमारे सर पर से उठ गया था। हाँ। बचपन में मेरे पिताजी धुलिया में SRP में थे, यानी SRPF में काम करते थे वो। तो पैरालिस हो गया, तो बचपन में गुजर गए, तो पेंशन पर ही चलता था हमारे इधर। तो परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में हम 3 भाई है, और मेरी माँ जी है, एक बहन है हमारी। अच्छा। और सबसे बड़ा मैं हूँ, यानी सबसे बड़ी मेरी बहन है। हाँ। लेकिन 2 नंबर भाई मैं हूँ। अच्छा, तो पढ़ने का मौका नहीं मिला आपको, पढ़ाई करने का? 12वीं तक पढ़ा हूँ मैडम मैं। अच्छा। यानी 12वीं तक पर, यानी बहुत गरीबी थी हमारी। हाँ हाँ। और पेंशन पर ही सारा गुजारा चलता था हमारा। तो बहुत बोझ बढ़ने लगा, तो मैंने सोच लिया कि भाई 12वीं तक पढ़ूंगा और ऑटो चलाऊंगा। तो पहले भाड़े का ऑटो चलाता था। अच्छा। तो अभी खुद का ऑटो है, तो खुद का ऑटो चलाता हूँ मैडम। मतलब अब आप बता रहे हैं कि कितना साल, 17-18 साल हो गए ना आपको ऑटो चलाते हुए? अभी तो मेरी उम्र 44 है मैडम। अच्छा, यानी कि फिर आपने जब ये काम शुरू करा उसके बाद अपना ऑटो खरीद लिया और अब आप अपना ऑटो चलाते हैं ना?
हाँ, ऑटो चलाता हूँ, तो गणपति नवरात्रि के टाइम पे ऑर्केस्ट्रा में भी काम करता हूँ। अच्छा, तो हाँ, बजाते हैं या गाते हैं? गाता हूँ, मिमिक्री करता हूँ, अलग-अलग हीरो की आवाज़ बहुत निकालता अच्छे। हूँ। अच्छा, हाँ, तो मराठी में गाते हैं, हिंदी में या हिंदी फ़िल्मी सॉन्ग गाते हैं? मैं मराठी सॉन्ग गाता हूँ मैडम, हिंदी फ़िल्मी सॉन्ग गाता हूँ। अच्छा। और हमारे खानदेश यानी खानदेश प्रदेश पड़ता है ना, हमारे दुलिया, जलगाँव, हमारे इधर आयरनी भाषा है, जैसे अपना कोंकण का कोंकणी रहती हाँ, है, हाँ, हाँ। या ना अपना भोजपुरी रहती है यूपी हाँ, में, हाँ। वैसा हमारे इधर आयरनी बहुत बोलते हैं। या अभी समझो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो समझो मैंने आपको बोला कि मैडम आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आयरनी में कैसा आएगा कि आपण कोठे चालणार, यानी आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी समझो तुम क्या खाना खा रहे हो, तो हुँ। आयरनी में ऐसा आता है कि तुम्हें काय खाई रहना, यानी तुम क्या खाना खा रहे हो, नहीं गुजराती की जैसा ही है हमारा, थोड़ा अच्छा, गुजराती अब में भी खाने की हाँ। बात आई है तो फिर वहाँ का जो खाना रहता है वो क्या ख़ास रहता है? वहाँ का तो हमारे इधर भाकर बनाते हैं बाजरे की। बाजरे की भाकर बनाते हैं। हाँ, अच्छा, बाजरे की भाकर और खुड़ा खुड़ा बोलते हैं, यानी हिरवी मिर्ची रहती है ना, मिर्ची अपनी मिर्च रहती, मिर्च का हरी खुड़ा मिर्च बना, वाली? हरी मिर्च, हाँ हमारे इधर हाँ। हिरवी मिर्च बोलते हैं, हुँ, हुँ। अपने हिंदी में हरी मिर्च का खुड़ा और दशमी। अच्छा। हाँ, भोपड़ा आता है ना, भोपड़े की हाँ, दशमी, हाँ। यानी शेंगदाने, उसकी चटनी वगैरह हम इधर तो बनाते हैं, वहाँ बहुत का अच्छा ये लगता है मेन मैडम। खाना है। हाँ, बहुत। अच्छा, अ, और वहाँ पे तो क्योंकि देखा साबूदाने की खिचड़ी और पोहा वग़ैरह भी बहुत मिलता है ना महाराष्ट्र में, नाश्ते में? बाप रे, बहुत बहुत बहुत, मेरा तो बहुत पसंद का है, और आपने नाम निकाल दिया तो मुंह पे पानी आ गया अभी। नहीं, वाक़ई में बहुत स्वाद उस वो जो स्वाद होता है ना, वो हर हाँ, इलाके का जो हर क्षेत्र का स्वाद होता है, वो एक अलग स्वाद होता है। फिर वो अब हम दिल्ली में वैसा बनाना चाहें ना, तो वैसा स्वाद नहीं आता है। ये तो है। देखिए तुम्हारा दिल्ली में समझो मैडम, तुम्हारा जो विविध भारती का स्वाद है, रात का जो हाँ, हाँ। प्रोग्राम है, हाँ, हाँ। उसका भी तो बहुत मीठा मीठा लगता है मैडम। बहुत अच्छा लगता मैं है। मैं चलिए रोज बहुत सुनता हूँ, एक एक 1:30 बजे तक जाग के सुनता हूँ, मैं दोपहर को ऑटो चलाता हूँ और रात को आपको सुनता हूँ। आपका शीशा प्रोग्राम अभी मैंने थोड़ी देर में सुना, तो हाँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, और अच्छा। बादल के भी गाने सुने थे मैंने, यानी आपका जो विषय रहता है ना, हाँ, हाँ। और अच्छा बहुत लगता अच्छा है, रस रंग अच्छा। प्रोग्राम है, उसमें हम एक विषय हाँ हाँ लेकर के उसके गाने सुनाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा तो लगता है रोज़ मैडम, आप मतलब जागे ही रहते हैं और हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। सुनता ही रहता हूँ, हाँ, समझो मैं फोन लगाऊं ना ऑटो लगाऊं, तो लेकिन दिन में ही सुनता ही रहता चलाते हूँ। होंगे ना, रात को तो क्योंकि इतनी भीड़-भाड़ रात को वहाँ इतना ज़रूरत नहीं होती होगी ना ट्रांसपोर्ट की? नहीं, रात को तो कोई इतना भीड़ नहीं रहता, लेकिन हुँ, दिन हुँ। को ज्यादा कंपनी इधर नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया में, इसलिए बहुत लोग इधर ऑटो चलाते हैं मैडम। अच्छा। तो हाँ, मैं भी 7:30 बजे, 6, साढ़े 6, 7 बजे ऑटो निकालता हूँ, हुँ। और अभी लॉकडाउन है, इसके वजह से सैनिटाइज कर लेता हूँ ऑटो पर, बिल्कुल, वो यानी तो ख़ैर बहुत हाँ ज़रूरी है। वो तो अब ये हाँ देखिए कि इस तरह बीमारी का प्रकोप हो गया है कि ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं ना, ये सारी सावधानियाँ, हाँ सैनिटाइज़ मैडम, करना हाँ और अपने मुँह को कवर करके मास्क पहनना, ये तो बहुत हाँ। ज़रूरी हो गया है और आगे भी हमें इसका जो एहतियात है, वो बरतना ही पड़ेगा। तो मैं सबको कहता हूँ मैडम कि जी। मेरे ऑटो में आप बैठना है तो मास्क पहन लीजिएगा, हुँ। समझो आपके पास सैनिटाइजर नहीं तो मैं दूंगा, लेकिन बाबा आप बैठने से पहले मास्क पहन लीजिएगा। हुँ, हुँ। जैसे खुद के पास सैनिटाइजर नहीं है तो लगे तो मैं दूंगा, लेकिन कि उसकी जिंदगी को भी अपने वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके वजह से भी हाँ। अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए मैडम। तो जो आप ये ऑटो चला रहे हैं ना, तो आप खुश हैं हाँ ना? आपको अपना काम बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, अभी तो मैडम हम संतुष्ट हैं काम आप, है तो ना? देखो अभी नहीं, अभी कैसा है कि अभी 2 ही पैसेंजर हमारे इधर, नियमावली ऐसी कि 2 ही पैसेंजर आप हुँ। बैठाएंगे, हुँ, हुँ। तो इसकी वजह से ज्यादा कामकाज में ज्यादा यानी पैसे भी नहीं मिलते, धंधा भी नहीं होता, क्योंकि अभी कैसा काम भी इतना नहीं चलता। अच्छा, और हाँ, वो ये तो है। हाँ, पहले जो ऑर्केस्ट्रा में मैं काम करता था शादी के सीजन में, हुँ। नहीं तो ऐसे गणपति नवरात्र, अभी टोटल बंद कर दिया ना, तो हाँ, इसलिए बहुत अब ये नुकसान सारे होता मैडम। त्योहार वगैरह भी जो है अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना है, गैदरिंग हाँ नहीं हाँ करनी है, तो ये परेशानी हाँ, तो है। उठानी पड़ेगी हाँ हाँ, मैडम, चलिए वो तो है। देखिए थोड़ा धीरे-धीरे वक़्त स्थितियाँ सामान्य होंगी, वक़्त गुज़रेगा तो। अच्छा ये बताइए आपने भी अपने ऑटो के पीछे कुछ लिखा है? जैसे देखो मगर प्यार से, ये एक लाइन लिखी हुई है और कई गाड़ियों में कुछ ना कुछ लिखा होता है, आपने भी कुछ लिखा है?
हाँ, मैंने इसे देखा मैडम, थोड़ा हँसने जैसा है वो। हाँ। क्योंकि कुछ लोग है ना, अच्छे यानी आपने समझा कुछ अच्छे चल रहा है तो उस पे बहुत जलते हैं। अच्छा तो यानी हाँ, हाँ, समझो अभी मेरा धंधा चल रहा, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मेरे घर में बहुत रौनक आ रही है, तो सामने वाला है ना, तो बहुत ऐसा कुछ कहता है कि भाई ये करता है, खुश रहता है, इनका यानी बहुत जलते लोग। तो मैंने ऐसे लिखा है कि बुरी नजर वाले वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, यानी ऐसा लिखा है हाँ, आपने? तो अच्छा। हाँ, हाँ, तुम्हारी हाँ। नजर कितनी भी बुरी हो, तुम्हारा मुंह हाँ, कितना भी काला हो, लेकिन भगवान की देन से मुझे सब कुछ मिल रहा है। हाँ, हाँ, और जब तक भगवान हमारे साथ है, तब तक जलने वाले कितने ही जलते रहे, हाँ। तो बहुत अपना अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये तो ऐसा। अच्छी बात है ना प्रवीण जी कि अगर दूसरे में नेगेटिविटी है तो हम उसकी नेगेटिविटी क्यों लें? हम तो कुछ अच्छा ही लिखें। वैसे आपने ये लिखा है तो कुछ और आप सकारात्मक भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, अगर आपको ये लिख कर के लगता है कि हाँ, नहीं सब कुछ अच्छा है तो ठीक है फिर। कई गाड़ियों में लिखा हुआ देखा है हमने भी ये। हाँ नहीं, अभी ना मुझे मैंने भी बहुत सोच लिया था कि हुँ, मुझे बहुत दोस्तों ने भी कहा था, जैसे आपने कहा मुझे हुँ, कि प्रवीण जी अब ऐसा कुछ लिखो हुँ, कि सामने वाले को पढ़ते समय बहुत अच्छा लगे। हुँ। तो मैं अभी यही लिखूंगा, देखो मगर प्यार से, अपने प्रोग्राम का ही लिखूंगा, क्या क्योंकि बात है, जो क्या बात है! हाँ, क्योंकि प्रोग्राम की याद भी रहेगी हाँ, और लोग गाड़ी की तरफ प्यार से ही देखेंगे। और बिल्कुल। तुम्हारा जो नाम है ना, मुझे शीर्षक जो नाम है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो मगर प्यार से, हाँ, यानी सारा सारा दुख सुख भूल के हाँ। एक पुराने गीतों की तरफ प्यार से देखो, अपने यादों में रहो और खुश रहो। ये नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे, हाँ, ये देखो अपने आप मगर में प्यार। एक अच्छा-सा शीर्षक है कि भई जिसे भी हाँ, देखें, हर प्राणी को उसमें एक सकारात्मक विचार है, एक सकारात्मक सोच है कि भई जिसे भी आप देख रहे हैं वो प्यार से देख रहे हैं। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं, नहीं है ना? तो नहीं मैडम, बरोबर। हाँ, तो बताइए फिर गाना कौन-सा सुनवाया जाए आपको? अभी कल मोहम्मद रफी साहब उनकी पुण्यतिथि मैडम, तो हुँ, एक गाना सुनना था मुझे। फिल्म का नाम है हीर रांझा, जी। और रफी साहब का वो गीत है दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, बहुत अच्छा गाना है। हाँ, वाक़ई बहुत अच्छा गाना है और फिर मोहम्मद हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना है और हाँ, आप तो हाँ, खुद ही गाते भी हैं भई ऑर्केस्ट्रा वग़ैरह में, तो थोड़ा-सा गुनगुनाइए आप और हाँ, हम आपके लिए गाना भी चलाएँगे। हाँ, गुनगुनाता मैडम, हाँ। हाँ। ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रवीण पाटिल जी, आपने फ़ोन मैं किया और अपनी मैं बातें शेयर करी। जाते जाते यही कहूंगा मैडम कि हुँ, हर सुबह खुशी की है हर शाम, और गूंजता रहे हरदम देखो मगर प्यार से का नाम। क्या धन्यवाद मैडम। बहुत-बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद ये मैडम। महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना न मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना न मिला। दिल तर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स, प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक नंबर है जो हम आपको बार बार बताते रहते हैं। वो इसलिए ताकि दूर दूर तक जो भी हमारे ड्राइवर श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं इस नंबर को याद कर लें, नोट कर लें और सेव भी कर लें और फिर डायल करें और कार्यक्रम में शामिल हों। 23421309 दिल्ली के एसटीडी कोड 011 के साथ, यानी कि 23421309 दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और ये जब नंबर हाईलाइट होता है प्रोग्राम में बार बार तो हमारे पास हम बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं और बहुत सारे हमारे ड्राइवर श्रोता जुड़ते हैं हमसे, और ऐसे ही एक श्रोता हमारे से जुड़े हैं। हेलो। यस जी, देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया है ना? हाँ, मैं देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में ही फ़ोन किया हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए प्लीज़। देखिए, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है अचिंत कुमार दत्ता। अचिंत कुमार दत्ता जी। हाँ जी। तो अब ये सवाल अगला मैं यही करूँगी कि ये बताइए कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। एम्बुलेंस चलाते हैं? हाँ जी। तो अब ये भी पूछ लूँ कि कितने सालों से चला रहे हैं एम्बुलेंस? मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ 2005 से। 2005 से आप चला रहे हैं, यानी कि 15 साल हो गए हैं आपको। तो और इसके अलावा आप कुछ बता रहे थे? हाँ, इसके अलावा मतलब मैं सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं चलाता हूँ, मैं वकालत भी करता हूँ। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। जी। तो अजिंत कुमार जी, फिर जब आप बताते हैं ना कि आप वकालत करते हैं, आप एक वकील भी हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में, जैसे कि भाई एम्बुलेंस है 24 आवर्स सर्विस है और वकालत भी अपने आप में एक अच्छा खासा समय मांगता है पेशा, तो ये कैसे होता है? ऐसे है कि देखिए, मैं जो वकालत करता हूँ तो मेरा दिन का काम है। अच्छा। और हॉलीडेज भी वगैरह बहुत रहते हैं क्योंकि हाई कोर्ट का हॉलीडेज बहुत ज्यादा ही होता है। अच्छा। तो जो ऑफ टाइम है मेरा, उस टाइम मुझे बहुत स्टडी करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि केस की वजह से मुझे स्टडी बहुत ज्यादा करना। हाँ, वही। तो इसलिए मुझे रात जगना जो है ना, रात में मुझे काफी देर तक जो है ना मैं अपने लाइब्रेरी में बैठता हूँ पढ़ने के लिए। तो उस टाइम मैं जब मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो मेरा फोन ऑन रहता है, और अगर किसी का जरूरत पड़ जाता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ।
तो मतलब ये एम्बुलेंस की सर्विसेज रात में ही दे पाते हैं आप या दिन में भी, कभी भी? नहीं, हाँ, दिन में तो मैं ज्यादातर सारे पब्लिक को नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि सारे पब्लिकों का कॉल मैं नहीं रिसीव कर पाता हूँ। पर मैं कोर्ट में आया जाया जो करता हूँ, मैं अपने पर्सनल कार से नहीं जाता हूँ, मैं एम्बुलेंस को लेके चले जाता हूँ। अच्छा। वहाँ मैंने पार्क कर देता हूँ। हाँ। तो कोर्ट की उस इलाका में भी तो जरूरत पड़ जाता है एम्बुलेंस का। बहुत टाइम पे मैंने अपने ये जो 15 इयर्स में मैंने बहुत आदमियों को जो है ना वहाँ से इवैक्यूएट मुझे करना पड़ा, असिस्ट आदमियों को हॉस्पिटल मुझे पहुंचाना पड़ा। नहीं तो फिर जैसे आप बिजी हैं तो बीच में कोई, क्योंकि अब ये तो नहीं, देखिए ऐसे है ना कि बहुत सारे टाइम पे जो ना जूनियर के हाथ में भी सौंप करके, मतलब काम को उसको दे करके कुछ टाइम के लिए, हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए दे करके मैं अपना काम कर लेता। अच्छा, मतलब कि पेशेंट को छोड़ने आप खुद ही जाते हैं? मैं खुद जाता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ। देखिए मुझे तो बोलना नहीं चाहिए ऑन एयर में, लेकिन देयर इज अ बीटर पार्ट ऑल्सो। ये जो हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ अगर कोई पेशेंट जाते हैं तो पास्ट में उन लोगों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, क्योंकि देयर इज नो वन इज कंड्यूसिवली अटेंडिंग। तो इसीलिए मैं खुद जाता हूँ, ताकि मुझे देखते हुए ना फिर उन लोगों को अटेंड करने का, मतलब अटेंड कर ही लेता है फिर। हाँ, क्योंकि अब ये तो एम्बुलेंस यानी तो इमरजेंसी सर्विस ना, कि कभी भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है एक्चुअली। और तो ऐसे ही है, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ले जाने से देयर आर सो मेनी फॉल्ट्स, ये सब है, ये वास्तव है। तो अजीत कुमार जी, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? मतलब सोशल सर्विस या कुछ ऐसा इंसिडेंट है जिसने आपको इस चीज के लिए प्रेरित किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए इंसिडेंट तो है, क्योंकि देखिए मेरा ये जो वकालत या एम्बुलेंस का ड्राइव करना, इसके अलावा भी आई वाज इन इंडियन आर्मी। अच्छा। तो फिर इंडियन आर्मी में तो एक्चुअली दिस इज ए सर्विस एंड दिस इज ए सर्विस टू द नेशन। शायद इसीलिए आप जो है दोनों काम एक साथ कर पाते हैं, कि जो आर्मी मैन है वो तो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, इसलिए। शायद हो सकता है ऐसे, हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यूटी तो ऑफ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ड्यूटी इज ऑलवेज ड्यूटी। ड्यूटी ऑफ का मतलब फिर आपका अस्तित्व नहीं है, फिर यू आर नॉट देयर, क्योंकि जब तक आपका अस्तित्व है तब तक आप ड्यूटी पे ही हैं। तो फिर भी आपको आइडिया ये कैसे आया कि आप एम्बुलेंस सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी में? कुछ और भी जैसे आप कर सकते थे, तो ये आइडिया कैसे आया? जैसे ये वकालत है, ये भी सोसाइटी सर्विस ही है सोसाइटी के लिए। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम एक्चुअली मेरा ये आइडिया, एम्बुलेंस का आइडिया इसलिए आया क्योंकि मुझे बहुत बार बहुत हॉस्पिटलों में जाना पड़ा। अच्छा। और वहाँ जाते हुए मैंने ये हॉस्पिटलों का बहुत सारी चीजें देखा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये पेशेंट को जो है ना, जिस पेशेंट ऐसे ही चले जाते हैं, अगर जिसके पास कोई, मतलब क्या कहते हैं, आपका पीछे से कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रेफरेंस वगैरह नहीं रहता है, ये सब पेशेंट को मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है ना, इन लोग काफी हैरास करते हैं, मतलब बहुत इलीगल हैरास करते हैं, अनइथिकल हैरास करते हैं। ये तो चीज देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे एम्बुलेंस है या बाकी लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, ताकि उन लोगों का उस चीजों को जो है ना वही। तो आप प्रॉपर कोलकाता में हैं? मैं प्रॉपर कोलकाता में। तो कोलकाता तो इतना बड़ा शहर है, और जब शहर में इतनी प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए कि जो दूर दराज के गांव हैं या जो छोटे छोटे कस्बे हैं, तो वहाँ तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। यस, देयर इज नो डाउट। एक्चुअली मुझे और एक बात बहुत अच्छी, मतलब मुझे और एक बात जो ना हमेशा मेरा दिमाग में या जहन में घूमते रहते हैं कि ठीक है, मैं जब सर्विस में रहा इंडियन आर्मी में, देन आई सर्व टू माय कंट्री एट बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर पे भी रहने का आपको मौका मिला? हाँ। अच्छा। तो आर्मी के लिए तो बॉर्डर में रहना तो पड़ता ही है, चाहे वो बॉर्डर की बहुत दूर में रहे, लेकिन उसका ध्यान तो बॉर्डर में ही रहता है। तो इसलिए, मतलब अगर फिजिकली भी वो बॉर्डर में प्रेजेंट नहीं है, बट मेंटली इंडियन आर्मी तो हमेशा बॉर्डर में ही प्रेजेंट रहता है।
तो लेकिन ऐसे है कि उसके बाद मैंने सोचा कि सर्विस टू माय कंट्री इज नॉट एनफ ओनली टू सर्व इन द बॉर्डर, एट द सेम टाइम आई हैव टू सर्व टू माय कंट्री मैन ऑल्सो। इसलिए मैंने जो है ये वकालत वाला जो प्रोफेशन है इसमें भी कूद पड़ा, और साथ साथ में एम्बुलेंस वाला धंधा तो नहीं है लेकिन जो सर्विस आप कह सकते हैं, हाँ। इसमें भी जो है ना मैंने अपना हाथ बढ़ाया। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा एक वो चुना, क्योंकि एम्बुलेंस भी जो है एक ऐसा इमरजेंसी वाहन है जो कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वक्त पर अगर एम्बुलेंस मिल जाए और पेशेंट को इलाज मिल जाए तो बहुत से लोगों की जान भी बच जाती है। हाँ, टाइमली अगर मिल जाता है तो बच जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो कौन कौन है आपके घर में? घर का भी सपोर्ट आपको इसमें मिलता है? हाँ, घर का सपोर्ट मिलता है। मेरा एक ही लड़का है। हाँ। और मेरा वाइफ है। मेरा मम्मी 2014 में गुजर चुके हैं। अच्छा। मम्मी मेरे साथ ही रहा करती थी। मेरा फादर, एक्चुअली आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज ओनली 18 मंथ ऑफ एज। अच्छा। एंड माय फादर वाज आल्सो इन इंडियन एयर फोर्स। अच्छा, तो मतलब कि आपको काफ़ी ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ा, सैक्रिफाइस भी करना पड़ा होगा, और जल्दी मैच्योरिटी आ गई क्या? इसलिए आप जी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैच्योरिटी तो मैं नहीं, मतलब पता नहीं मुझे मैच्योरिटी जल्दी आ गया या अभी भी आने में बाकी है। क्योंकि बहुत आदमी समझते हैं कि मुझे अभी तक मैच्योरिटी नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि क्या एम्बुलेंस चलाते हो आप, एम्बुलेंस लेके कोर्ट में आते हो, आपके पास कार है, बच्चे लेके घूम रहा है, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस, इट इज। तो तुम लोग कहते हैं कि ये आप मतलब मैच्योरिटी नहीं है शायद आपको, लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है, दिस इज माय वर्क एंड आई हैव टू डू इट। मैं कोई इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, जो भी कुछ मतलब दिल में आपको संतोष होता है ना कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपको तो सेटिस्फेक्शन है ना आपको अपने काम से। यस, आई एम हैविंग माय फुल सेटिस्फेक्शन टू माय वर्क। और आप इस काम से, आपका दूसरा काम जो वकील का पेशा है वो तो अफेक्टेड नहीं होता? नहीं, अफेक्टेड बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैं मतलब ऐसा है कि मैं बहुत चुनिंदा केस ही लड़ता हूँ, ठीक है ना जी। मतलब बहुत सारे वकील है जो कि केस को बुलाते रहते हैं, लेकिन मैं केस को भगाते रहता हूँ। अच्छा। तो मतलब आप फोकस इधर ही करना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस के ऊपर ही नहीं, मतलब मैं उसी जगह पे फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ मैं एथिकली वर्क कर सकूँ। अच्छा। माय फोकस इज ऑलवेज देयर that whatever I have to do, that has to be very ethical. तो बहुत 15 साल तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, तो ऐसी कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी बातें सुन के वाकई उनको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि एक एक्स आर्मी मैन जो एक वकील भी है और एम्बुलेंस के लेकर हमेशा हाजिर रहता है लोगों की सेवा करने के लिए। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट बताएंगे तो अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे तो। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा हर आदमी को कि देखिए, अपने आप को कभी छोटा मत सोचिए। और दूसरा चीज है, हमारे देश में हर कंप्लीट कानून जो है ना आदमी के लिए ही बना हुआ है। तो आपको किसी भी जगह पे अगर आप देख रहे हैं कि आपके साथ जाति हो रहा है या आपके साथ मतलब इनजस्टिस हो रहा है, हाँ, न्याय हो रहा है, हाँ, इनजस्टिस हो रहा है, तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू जस्ट फाइट विद इट। तो एज अ लॉयर इस तरह भी आप लोगों को हेल्प करते होंगे कि भाई कहीं पे कोई आप किसी कानून के बारे में जानकारी, अब क्योंकि आप एक वकील हैं तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि भाई आप गाड़ी चलाने के कानून कायदे, तो मतलब ये तो ऑब्वियस है कि ऑब्वियस है जी। तो मतलब लेकिन मैं एक संदेशा ये भी देना चाहता हूँ मेरे ड्राइवर भाइयों को। मुझे नहीं पता कि ये प्रोटोकॉल के अंदर आएगा या नहीं, फिर भी मैं देना चाहता हूँ कि अगर बंगाल की तरफ, कलकत्ता की तरफ, इंडिया के किसी भी कोने से कोई ड्राइवर आते हैं, अगर उनके साथ कोई चीज ऐसे हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए कानून के तौर पे, तो कलकत्ता हाईकोर्ट में आकर के मेरे जो है ना पास आ सकते हैं वो।
बेफिक्र। तो जो भी श्रोता सुन रहे होंगे और जो इस रूट पर जिनका कोलकाता आना जाना होता होगा, तो बिल्कुल। निश्चित रूप से कभी हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत पड़े। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब इतना सब होने के बाद आपकी व्यस्तता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फिर आप म्यूज़िक के भी शौकीन हैं। आपने हाँ, प्रोग्राम में म्यूजिक का फ़ोन मैं भी बहुत किया ज्यादा है। शौकीन हूँ। हाँ, एक्चुअली म्यूजिक का मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। हाँ। मैं थोड़ा बहुत सितार भी बजाता हूँ। वाओ! अभी और क्या-क्या बताने वाले हैं अचिंत कुमार जी आप, कि आप और क्या-क्या करते हैं? नहीं, बस यही करता हूँ, थोड़ा गार्डनिंग कर लेता हूँ। हाँ, तो मतलब गाना भी आप सुनते हैं और अब इतना बिज़ी रहते हैं और रात को 1:20 पर आप प्रोग्राम भी सुन रहे हैं हमारा, और कब हाँ से जी। सुन रहे हैं? मैं प्रोग्राम तो हो गया, बस आई थिंक एक महीने से सुन रहा हूँ। 1 महीने से सुन रहे हैं आप। अच्छा, राइट। तो प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तभी आपने फ़ोन किया है प्रोग्राम में, है ना? नहीं, प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए जब हमारे। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा आपको? हाँ जी। जो हमारे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो हमने अपने ड्राइवर साथियों के लिए या दिस कॉन्सेप्ट इज नो डाउट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। हाँ, और सिर्फ ड्राइवर तो है ही है, जो मतलब ये ड्राइवर भी जो ना हो होल डे, मतलब 24 आवर्स इन लोगों का काम रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए इन लोगों को भी जो है ना, इट इज वेरी गुड कंसेप्ट, नो डाउट। क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं, मैंने देखा क्योंकि समाज का जो कहना नहीं चाहिए, हुँ, इन लोगों के लिए ज्यादा सोच करके सिर्फ इन्हीं को मोटिवेट करने के लिए कोई प्रोग्राम हमारे देश में चालू हुआ है। नहीं तो मुझे लेकिन लगा कि दिस इज नो डाउट इज अ वेरी गुड निसंदेह इस कंसेप्ट। प्रोग्राम में बहुत दूर-दूर से और देश के कोने-कोने से, मतलब ये देखिए कि देश का कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो हमारे कार्यक्रम में वहाँ से फ़ोन नहीं आए हों, और वाक़ई हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम। और दूसरी बात ऐसे है कि ये ड्राइवर ही जो है ना, जी, जो इस कंट्री को ड्राइव कर रहा है एक्चुअली। बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है हर चीज़ का, चाहे सब्जियां हैं, चाहे अनाज है, चाहे कपड़ा एवरीथिंग लत्ता, मतलब एवरीथिंग। ट्रांसपोर्ट तो देखिए, बिना ट्रांसपोर्ट के तो देश की इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती है। हाँ, और मतलब ड्राइवर सिर्फ ये मोटर व्हीकल ही नहीं है, राइट फ्रॉम ए पायलट टू ए सेलर, बिल्कुल, सभी तो बिल्कुल, ड्राइव में ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑल दे आर बिजी विथ देयर ड्राइविंग। बिल्कुल, और आप जल्दी से बता दीजिए कि आपको गाना कौन-सा सुनवा दूँ मैं? आपको डॉक्टर भूपेन हजारिका का गाना अगर नहीं मिला तो नहीं, आप। नहीं, मिला है। दिल हूम हूम करे, ये चलेगा? हाँ डॉक्टर हाँ, भूपेन आप। हज़ारिका का गाना है। हाँ जी, दिल हुम करे चलेगा, ये भी चलिए, चलेगा। हाँ, क्योंकि उनका उनका गाना आवाज़ बहुत में कम जो है। जादू है, वो तो हर गीत में एक अनूठा ही जादू है। तो एक चलिए, अनूठा जादू है, चलिए, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, खूबसूरत गीत भी आपने चुना। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपको भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम करे घबराए। तेरी झोरी दारू सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लागे मेरी सूखी डाल हरिया, दिल हुम हुम कर
घबराए। जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, ऊंची तोर अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए। एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम हुम करे घबराए। तो दोस्तों, ये था आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम, जिसमें बहुत दूर दूर से देश के कोने कोने से हमारे ड्राइवर श्रोता फ़ोन करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वो इतना दूर दूर से हमें फ़ोन करते हैं और हमसे अपनी बातें साझा करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और हमें उम्मीद है कि जो दूसरे हमारे ड्राइवर श्रोता हैं, जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होते होंगे और अपने दूसरे साथियों के अनुभवों को सुन रहे होते होंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और क्योंकि ये रोज़ का कार्यक्रम है, हर रोज़ 1:20 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है, तो हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि आप आज नहीं तो कल कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि हम बार-बार कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ़ोन नंबर बताते हैं, चलते-चलते आपको एक बार फिर से कार्यक्रम का फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 23421309, दिल्ली के एसटीडी कोड 011 के साथ। तो वो श्रोता जो आज शायद कार्यक्रम में शामिल होने से चूक गए हैं, इस नंबर को सहेज के रखें, संभाल के रखें और कल इसका इस्तेमाल करें और कार्यक्रम में उम्मीद करें कि आपकी एंट्री होगी और आप भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, हमसे आपकी मुलाकात होगी, हमारी आपसे बातचीत होगी। और अब इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमा आर्य को दीजिए